मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हमारे मुआशरे में कुछ लोग गैरत लेस हैं। बच्ची क्या पहन रही है, मोबाइल में किससे बातें कर रही है, बेगम कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कोई उनको इससे घर की कोई फिक्र होती नहीं। उनका वही हाल है जो मैं लतीफ़ा अक्सर सुनाता रहता हूँ कि बच्चे ने पूछा ना अब्बा से, अब्बा ने बच्चे से पूछा बेटा अल्लामा इकबाल का पता है कौन है? कह रहे नहीं पता अब्बा। लियाकत अली खान का पता है? कह रहे नहीं पता। कह रहे कमबख्त स्कूल जाओ तो पता चले ना। तो बेटे ने अब्बा से पूछा अब्बा पता है वसीम कौन है? नहीं बेटा। सत्तार का पता है? नहीं बेटा। अब्बा घर में रहो तो पता चले ना। तो ये गैरत लेस लोग हैं, पता ही नहीं घर में कौन कौन आ रहा है, कौन जा रहा है घर से। और गैरत जब एतदाल से बढ़ जाए तो इस्लाम इसकी भी आपको इजाजत नहीं। बास कौमें ऐसी हैं वो अपने गैरतमंद होने पर फख्र करती हैं। उनके गैरत का मतलब क्या है? बेटी ने कहीं जरा सी किसी गैर मर्द को आंख उठा के देखा, शुबहे की बुनियाद पे बेटी को जान से मार दिया। बीवी के नंबर पे अननोन नंबर से कॉल आ गई, उसने फोन उठा लिया, बाद में बेगम को मोबाइल चेक किया, ये तेरा कौन है? तफ्तीश की, ये तो मर्द है। गैरत में बेगम को कत्ल कर दिया। ऐसे मेरे पास जो लोग खुद आके बता रहे होते हैं। एक आदमी की बीवी घर से भाग गई, लड़ाई हुई ना, बहुत सास का जुल्म हो रहा था, भाग गई घर से। अब बेचारी अकेली औरत कहां जाए, तो दर बदर की ठोकरें खाती रही, सास का जुल्म हो रहा था उसके ऊपर बहुत ज्यादा। वापस आ गई अगले दिन। इस बेस पे उसको कत्ल किया गया है कि तू एक रात घर से गायब रही है, तो इसके मतलब तू क्या है, बदकिरदार है। आपके पास क्या सबूत है इसने जिना किया है? अव्वल तो जिना भी किया हो तो उसके भी शरीयत ने उसका एक प्रोसेस रखा है ना, गवाह हो, इकरार हो, फिर उस पे आगे सजाएं हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको अपनी ठरक जिस तरह से पूरी करनी होती है वो अपनी ठरक उस तरह से पूरी कर लेता है। जरा जरा सी बात पे कत्ल कर देना, जरा जरा से शुबहे पे कत्ल कर देना। एक साहब ने बताया कि उनके जानने वालों में एक लड़की का कहीं अफेयर चला किसी बंदे के साथ, मर्द के साथ। कमारी लड़की थी, शादी करना चाहती थी। भाइयों को पता चल गया, हालांकि कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, सिर्फ यह पता चला इसका अफेयर चल रहा है, और इस बेस पे दोनों को गोली मार दी। मैंने उनसे कहा, जब मेरे पास इस तरह के वाकयात आते हैं ना, मैंने कहा क्या आपने अपने घर में बहन बेटी को इसकी इजाजत दी है? वो बराह रास्त तो नहीं आए, मैंने इन्हीं पैगाम पहुंचवाने की कोशिश की कि क्या आपने अपनी बहन बेटी को इसकी इजाजत दी है कि अगर उसे कोई पसंद हो तो वो किसी जरिए से अपने बाप और भाई को बता सकती हो? ये परमिशन दी है उसको? इस्लाम ने दी है ना परमिशन। लड़की अगर कहीं निकाह करना चाहती है, उसको शरीयत ने हक दिया है। बराह रास्त बाप से बात करते हुए शर्म आ रही है, मां के जरिए किसी जरिए से बाप तक अपनी बात पहुंचा दे। और बाप की जिम्मेदारी है कि उस लड़के में अगर कोई बड़ी खराबी नहीं है, कुछ चरसी हीरोइनची टाइप का आदमी नहीं है, तो बेटी की इस ख्वाहिश को क्या करे, पूरा करे। बाप अगर इतना बड़ा ज़र्फ है, इसके बाद भी बेटी घर से भागती है, कत्ल तो फिर भी नहीं बनता, लेकिन समझ में आता है गुस्से का इजहार करना। जिन घरों में बेटियों के गले घोटे हुए हैं आपने, उसको ये राइट ही नहीं दे रहे कि वो अपनी मर्जी से कहीं अपनी रिजा का इजहार कर सकती है, और इसको आप गैरत का मसला बनाते हो, और फिर वो घर से भागती है तो आप उसको कत्ल कर देते हो। तो ये वो वाली गैरत नहीं है जो इस्लाम ने बताई है, ये आपकी अपनी गैरत है जिस पे आपको क़यामत के दिन सजा मिलेगी। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। बेटी कहीं अगर ये तस्करा कर दे या बहन तस्करा कर दे भाई से या बाप से
کسی ذریعے سے کر دے کہ بھائی میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتی ہوں, اور باپ کو ایک دم جوش آ گیا نا, رگیں پھولنا شروع ہو گئی غیرت میں, اس کا مطلب یہ پرلے درجے کا بے غیرت ہے. یہ غیرت کے نام پہ لوگوں کو کیا کر رہا ہے, اپنے آپ کو بھی الو بنا رہا ہے, لوگوں کو بھی الو بنا رہا ہے. تم غیرت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. بھائی نبی سے بڑا کون غیرت مند ہو سکتا ہے؟ ایک طرف گھروں میں اتنی آزادی ہے کہ بیٹی پرس اٹھا کے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے, باپ خود کہہ رہے ہیں, ماں باپ خود کہہ رہے ہیں وہ منگیتر ہے تمہارا, اس شادیوں میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھو. وہ بھائی وہ ابھی منگیتر ہے, وہ اس کے میاں تھوڑی ہے, ہو سکتا ہے بعد میں شادی سے انکار کر دے. اور ایک طرف غیرت کا پارا یہاں تک چڑھا ہوا ہے کہ وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں بتا دے کہ میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتی ہوں. اس پہ ماں باپ کو ایک دم کیا آ جاتی ہے, غیرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں, اور مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند اللہ ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت کس میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. ہمارے نبی کی مجلس میں ایسا ہوا ہے کہ عورت نے نکاح کی پیشکش کی, نبی نے اس کو غیرت کا مسئلہ نہیں بنایا. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک نو عمر لڑکی تھی, نو عمر کم عمر بچی تھی, اس کا نکاح حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑکی کے ولی نے کیا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ بہت مالدار تھے. لڑکی پسند کر رہی تھی غریب صحابی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ لڑکی اس غریب سے نکاح کرنا چاہتی ہے, مالدار سے نکاح نہیں کرنا چاہتی, آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ والا نکاح ختم کرایا اور اس لڑکی کا وہاں نکاح کیا جہاں وہ نکاح کرنا چاہتی ہے. نبی نے یہ تو نہیں کہا غیرت, مدینہ میں یہ کام ہو رہا ہے کہ اتنی کم عمر لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ میرے وہاں نکاح کرنا ہے. ہمارا معاشرہ اعتدال پر بالکل بھی نہیں. بے غیرتی کا لیول دیکھو ماشاء اللہ, گھر سے صوفہ ہی نکال دیتے ہیں بے غیرتی. غیرت میں جب وہ سنا ہے نا بات, سناتا رہتا ہوں میں, ایسے ایسے بے غیرت ہیں کہ ایک اپنی بیٹی کو کہیں دیکھ لیا کہیں پارک میں کسی کے ساتھ تو غصہ آ گیا نا, بولا اس دفعہ چھوڑ دیا, اگلی دفعہ دیکھوں گا میں. غصہ آ گیا بھائی, غیرت. پھر دوبارہ دیکھا تو پھر بہت غصہ آیا. ایک بندہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا پارک میں کسی کے ساتھ بیٹھی, مجھے بہت غیرت آ گئی, غصہ آ گیا. اس نے کہا کیا کیا؟ کہہ رہا میں نے کہا اس دفعہ تو چھوڑ دیا, اگلی دفعہ دیکھوں گا. اس دفعہ تو چھوڑ دیا بیٹا, اگلی دفعہ نہیں چھوڑوں گا. کہہ رہے ہوتے ہوتے کئی دفعہ ایسا ہوا, پھر میں نے ایک دن اپنے گھر میں دیکھا صوفے پہ قابل اعتراض حالت میں بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی. اب تو میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا. وہ نے کہا کیا کیا تو؟ نہیں. کہہ رہے میں نے گھر سے صوفہ ہی نکال دیا, نہ صوفہ رہے گا نہ بیٹھنے کی جگہ رہے گی. ایک طرف بے غیرتی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے, سمجھ رہے ہیں بے غیرتی کا لیول. اور ہماری سوسائٹی میں ایسے غیرت مند لوگ بھی ہیں, بیٹیوں کی عمریں بڑھ گئی ہیں, اپنی خاندانی روایات اور اپنے جو ہے نا لالچ میں. بعض دفعہ کہیں لڑکے نے کوئی لالچ دی ہوئی ہوتی ہے, بعض دفعہ کوئی اور مفاد ہوتے ہیں. خاندانی پرمپرا ہے جی, ہم میمن ہیں تو میمنوں میں ہی کرنی ہے, ہم پٹھان ہیں تو پٹھانوں میں کرنی ہے, ہم پنجابی ہیں تو پنجابیوں میں کرنی ہے, مہاجر ہیں تو مہاجروں میں کرنی ہے. وہاں کرنی ہے جہاں بیٹی چاہتی ہے. ہاں غلط جگہ چاہ رہی ہے پھر نہ کرو, پھر اس کی بات نہ مانو. بیوقوف, ان میں بیوقوفی بھی ہوتی ہے, کسی نے الو بھی بنا دیا ہوتا ہے. لیکن دیکھ لو, اگر کوئی بندہ برا نہیں ہے, صحیح ہے, تو جہاں چاہ رہی ہے وہیں کرو. جو گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات ہوتے ہیں, میں اس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا, لیکن اس میں میرے پاس جتنے کیس آئے ہیں نا گھروں سے بھاگنے کے, اس میں بیٹی کی غلطی تو ہے لیکن ماں باپ کی بھی غلطی ہے. انہوں نے بچی کو یہ باور ہی نہیں کرایا ہوتا کہ بیٹا ہمیں بتا دینا, ہم تمہاری چاہت کا خیال. انہوں نے گلا گھوٹا ہوا ہوتا ہے. کچھ عرصے پہلے ایک جوڑا بھاگ کے آیا, جوڑا تو بنا نہیں تھا, وہ میرے پاس آئے تھے, میں ان کو جوڑا بنا دوں, ان کا نکاح پڑھا دوں. گھر سے بھگا کے لایا لڑکا لڑکی کو. صبح سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, میرے پاس فون آ رہے ہیں, بھائی یہ جان ہی رہے ہیں. میں نے کہا میں بغیر ٹائم لیے کوئی آئے میں نہیں ٹائم دیتا. صبح سے بیٹھے بیٹھے پھر ہم نے بٹھا لیا دفتر میں. تو 16 سال کی لڑکی, 20 سال کا لڑکا,
लड़के ने 16 साल की लड़की को घर से भगाया है। मैंने कहा भाई ये क्या है? लड़की कह रही मेरा इससे निकाह पढ़ा दें। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। और मैंने कहा आप जाओ अपने आपके बाप के दिल पे जो छुरे चल रहे हैं ना, माँ बाप के दिल पे, जो आप घर से गायब हो, इसका अजाब आएगा आपके ऊपर, फौरन घर जाओ। और मैंने उस लड़की के सामने कहा ये जिस आदमी ने तुम्हें अपने बाप से इस कम उम्री में बरगलाया है, तुम क्या समझती हो वफा करेगा तुम्हारे साथ? वो लड़का बैठा हुआ था, ये वफा करेगा? गैरतमंद आदमी का ये काम होता है। फिर मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा आप क्यों ऐसा कर रही हो? कम उम्र बच्ची है वो। मैंने कहा आप क्यों ऐसा कर रही हो? फिर उसने जो अपने घर के हालात बताए, मैं उसको भागने पे अप्रिशिएट नहीं कर रहा। और आइंदा के लिए मैंने जो निकाह फॉर्म होता है ना हमारे, जिसके बाद उसको मैंने बोला आइंदा कोई इस तरह का केस आए ना, फौरन थाने में रिपोर्ट कराओ, क्योंकि माँ बाप तो अजाब में आए हुए इनको तलाश करने के लिए ना। ये तो खुद तो नंबर दे नहीं रहे अपने माँ बाप का, अपने वालिद का। हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि इनसे नंबर लेके माँ बाप को फोन करें, भाई तुम्हारी बेटी यहां बैठी हुई, इसको लेके जाओ। क्योंकि होशियार होते हैं ना, डेढ़ होशियार, वो थोड़ी अपने कोई ऐसा कोई सेफ साइड तो ये लोग भी रखते हैं। लेकिन जब हालात सामने आते हैं तो मसला क्या होता है? माँ बाप ने ये कहा हुआ है जब तक तुम्हारी उम्र 26 साल नहीं हो जाएगी हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। पहले ये करो, फिर तुमने बीए करना है, फिर तुमने एमए करना है, फिर तुमने पीएचडी करना है। उसके माँ बाप, उसने जो लड़की ने बताया, कह रही मुझे अगर ये भी कह देते ना कि 2 साल बाद कर देंगे, 3 साल बाद कर देंगे, मैं सब्र कर लेती। मुझे पता है 2, 3, 4 साल बाद सब्र करने का भी कोई फायदा नहीं। वो लड़की का बयान मैं बताऊं, सही कह रही गलत कह रही अल्लाह ही जाने। उस लड़की के ये स्टेटमेंट है, वो अगर गलत भी कह रही है लेकिन होता ऐसे भी है। वो कह रहे हैं जब तक तुमने इतना नहीं पढ़ लेना है तुम शादी का तस्वुर दिमाग से निकाल दो। कह रही मैं नहीं सब्र कर सकती इतना अरसा। तो वो जो घर से भागी उसकी भी गलती थी, लेकिन क्या उसके माँ बाप को आप, अगर वो सही कह रही है तो बेगुनाह करार दे सकते हो आप? क्या हो गया भाई? आप क्यों उस पे पाबंदियां लगा रहे हो भाई? एक आदमी को भूख लग रही है, अब्बा से कह रहा है, अब्बा अम्मा से कह रहा है मुझे भूख लग रही है, मुझे पराठा खिला दो। मुफ्ती साहब के पराठे पे बयान भी सुन के आया हूं मैं, खुदा के लिए खिला दो। आप कह रहे हैं जब तक तू बीए नहीं करेगा ना तेरे को पराठा नहीं खिलाऊंगा मैं, जब तक तू मास्टर नहीं करेगा तुझे दाल चावल भी नहीं खिलाऊंगा मैं, पराठा तो दूर की बात है। उसको भूख लग रही है, बिलक रहा है, अब्बा खिला दे। कहे नहीं बेटा मास्टर से पहले तू छोड़ दे तू। बेल आखिर वो मास्टर गया तेल लेने, वो एक दिन भागेगा और पराठे चोरी करके खाना शुरू कर देगा। आप कहोगे शादी पे पराठा कहां से फिट हो रहा है? मेरे भाई जैसे पराठा खाना, माजरत के साथ खाना खाना, पराठा तो मैं मुंह से निकलता ही पराठा है, जाता भी पेट में पराठा ही है, मुंह से निकलता है। सुबह पराठे खाएं तो पराठा ही निकलेगा मुंह से। तो जैसे पराठा खाना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही मर्द और औरत का एक दूसरे से मिलाप ये भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये भी भूख की तरह लगता है इंसान को, मर्द में भी औरत में भी, किसी में ज्यादा किसी में कम। बाज़ माहौल आपकी भूख भड़का देता है। तो मैं भागने वाली बच्चियों को कभी अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन उनके मां बाप भी इसके बराबर के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ऐसे वाकयात तुम पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं। 20 साल पहले कराची का वाकया, वो 2 बहनें थीं। अब्बा ने कहा हुआ था जब तक मास्टर नहीं हो जाता शादी नहीं करूंगा। एक दिन बैठे हुए थे, हमने कहा क्या हुआ? कह रहे हैं पता नहीं कहां है, 3 दिन हो गए, बच्चियां मार्केट से क्या है शॉर्ट। मैंने कहा भागेंगे नहीं, आ जाएंगे इंशाल्लाह, जब 2-4 बच्चे होंगे इंशाल्लाह आप ही के पास आना है उन्होंने। तो भाई आप भी तो कुछ गैरत, ये तो बेगैरती है। तो गैरत में भी एतदाल, जो असल बताना चाहता हूं मैं, वो एतदाल क्या है? जज्बात है ना, सेहत, और दूसरी चीज क्या है? इंसान की डिजायर्स, इंसान के जज्बात, इंसान के अंदर जो खुलुक अल्लाह ने रखा है, वो अखलाक भी इंसान से काम करवाते हैं। लेकिन उन अखलाक में, उन जज्बात में बैलेंस क्या है? जरूरी। अगर वो कंट्रोल से बाहर हो गए तो उल्टे काम ज्यादा करवाएंगे, सीधे कम करवाएंगे। जज्बात ही खत्म हो गए तो काम ही नहीं होगा, और अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ गए तो काम सीधा होने के बजाय उल्टे होना शुरू हो जाए।